स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ब्रिज पे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। दोस्तों BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मैसूर की तरफ से आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपकी वैकेंसियाँ आई हुई है। यदि दोस्तों अपन इस वैकेंसी के लास्ट डेट के बारे में बात करें तो इसकी लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2021, यानी कि आप इस फॉर्म को 15 अक्टूबर 2021 तक फिल कर सकते हैं। आप इसे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, आप सभी लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो BARC है जब इसकी ज्वाइनिंग होगी कहाँ पे होगी, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी मैसूर पे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे सैलरी कितनी रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात आती है नेम ऑफ द पोस्ट के बारे पे। तो किसकी वैकेंसी आई हुई है, ड्राइवर कम ऑपरेटर एंड फायरमैन की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ड्राइवर एंड फायरमैन की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। कितनी वैकेंसी आई हुई है, 16 वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है। जैसे जनरल के लिए 6, OBC के लिए 5, SC के लिए 3, ST के लिए 1 और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी आई हुई है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी आपको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी 21,700 रुपये पर मंथ, साथ ही साथ आपको सारी फैसिलिटी दी जाएगी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है क्वालिफिकेशन के बारे पे। तो दोस्तों यदि आपने 12th साइंस स्ट्रीम पे पास आउट किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, यदि आपने 12th साइंस स्ट्रीम से पास किया है और आपके पास हैवी लाइसेंस है, ठीक है ना, हैवी लाइसेंस है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप फायरमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 12th साइंस स्ट्रीम से तो होना ही चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यदि आप फायरमैन के लिए अप्लाई करते हैं ना तो आपके पास 12th यदि आपने साइंस स्ट्रीम से पास आउट किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास फायर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपका फिजिकल एग्जामिनेशन भी होगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, वजन 50 किलोग्राम है, चेस्ट 81 सेंटीमीटर है, चेस्ट 86 सेंटीमीटर है और यहाँ पे विजन 6/6 का है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। यानी कि यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की गई है, ठीक है। यदि आपको नाइट ब्लाइंडनेस है या फिर कलर ब्लाइंडनेस है तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। अब दोस्तों बात आती है एज लिमिट की। तो दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है 18 से 27 साल। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एज रिलेक्शन भी मिलेगा, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ अभी फिजिकल स्टैंडर्ड और के बारे में बताया गई है, यानी कि यहाँ पे PET के बारे पे बताया गया, तो आप यहाँ पे इसे चेक कर लीजिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका प्रीलिम टेस्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका प्रीलिम टेस्ट होगा जिसपे मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि आप स्टेज 1 यानी कि प्रीलिम टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एडवांस टेस्ट होगा, इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा और उसी के आधार पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आते हैं सब ऑफिसर। यहाँ पे दोस्तों सब ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। कितनी वैकेंसी आई हुई है, 4 वैकेंसी आई हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है सैलरी के बारे पे। तो यहाँ पे सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त है। सैलरी यहाँ पे रहेगी 35,400 रुपये पर मंथ, साथ ही साथ आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। अब दोस्तों बात आती है क्वालिफिकेशन के बारे पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया है 12th यदि आपने साइंस स्ट्रीम से पास किया है और उसमें आपके 50% मार्क्स मिनिमम है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास नेशनल सर्विस कॉलेज से यदि आपने सब ऑफिसर का कोर्स किया है और आपके पास लाइसेंस है, हैवी लाइसेंस, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी होगा, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है एज लिमिट की। तो दोस्तों यहाँ पे एज रखी गई है 18 से 40 साल। यदि आपकी एज 18 से 40 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एज रिलेक्शन भी मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रीलिम टेस्ट होगा, ठीक है ना। प्रीलिम टेस्ट जो कि एक रिटन टेस्ट होता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपका स्टेज 1 में प्रीलिम टेस्ट होगा, इसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा और इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। 3 स्टेज पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सबसे पहले प्रीलिम टेस्ट होगा, दूसरे टेस्ट में आपका एडवांस टेस्ट होगा और तीसरे टेस्ट पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा एडवांस टेस्ट, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए आपके यहाँ पे 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं।
ठीक है। आपका फाइनल सिलेक्शन जो है तो एडवांस टेस्ट और पीईटी के आधार पे होगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है एज क्राइटेरिया के बारे पे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पे आपको एज सिलेक्शन भी मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 3 साल मिलेगा, यदि आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज सिलेक्शन मिलेगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सारी बातें इसी के आधार पर बताई गई है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। दोस्तों इस फॉर्म की सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाउ टू अप्लाई की, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। कैसे आवेदन करना पड़ेगा? ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है, यदि आप इसे ऑफलाइन आवेदन करेंगे ना तो उस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो यहाँ पे सारी बातें बताई गई हैं। आपको 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, हैवी लाइसेंस लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप एज इलेक्शन चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। ओबीसी कैंडिडेट है तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, यानी कि सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे लगेंगे। और आवेदन कैसे आपको करना पड़ेगा? ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात आती है इसकी लास्ट डेट के बारे पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2021 है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों आप सभी लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जानते ही होंगे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम ब्रेक। आप सभी लोग वहाँ पे सिंपली जाइए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। या फिर आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, मैं आपको वहाँ पर इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, आप इस फॉर्म को प्रिंट करा लीजिएगा। इसके बाद आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, यानी कि बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे फ़ोटो लगाना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीज़ें आप भर लेंगे, बहुत ईजी है। यदि आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।